अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो है फाइलम एस्केलमेंथस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम नाइडेरिया और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज आए चले हम स्टार्ट करते हैं फाइलम एस्केलमेंथस से। सबसे पहली बात आपने ये याद रखना है कि एस्केलमेंथस का क्या मतलब होता है। फाइलम एस्केलमेंथस के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम नीमाटोड्स भी कहते हैं और राउंड वर्म्स भी कहते हैं। तो बारी बारी हम इसको देख लेते हैं। एस्केलमेंथस का मतलब ये होता है फ्लूइड फिल्ड सैक, यानी कि फाइलम एस्केलमेंथस के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी सैक लाइक होती है, यानी कि इस तरह की होती है और उसके अंदर फ्लूइड समझ जाए भरा हुआ होता है। तो जब ये एस्केलमेंथस का मतलब हो गया क्या, फ्लूइड फिल्ड सैक। नीमाटोड्स हम इन्हें क्यों कहते हैं या फाइलम नीमाटोडा हम इन्हें क्यों कहते हैं? इनकी बॉडी आप देख रहे हैं लंबी होती है, सांप जैसी लंबी होती है, थ्रेड लाइक होती है, जब हम इन्हें क्या कहते हैं, नीमाटोड्स कहते हैं। अच्छा, हम इन्हें राउंड वर्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी जो है ना, जैसे ये मार्कर है राउंड सिलेंड्रिकल, इनकी बॉडी राउंड और सिलेंड्रिकल होती है, जब भी हम इन्हें क्या कहते हैं, राउंड वर्म्स कहते हैं। आई होप कि ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। एस्केलमेंथस का मतलब हो गया फ्लूइड फिल्ड सैक, यानी कि इनके बॉडी के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है और फिल्ड हुआ हुआ होता है सैक के थ्रू। नीमाटोड्स हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी थ्रेड लाइक होती है, और राउंड वर्म्स हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होती है। अब आए चले हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हैबिटेट की बात करते हैं कि फाइलम एस्केलमेंथस के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे। आमतौर पर ये वाटर, मॉइस्ट सॉइल और इवन किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में भी आपको मिलेंगे। उसके अलावा ये फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि आज़ाद घूमते फिरते कहीं से भी अपना फूड हासिल कर लेते हैं। और इनमें ज़्यादातर वैसे पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब क्या हो गया कि वो हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, हमसे फूड हासिल करते हैं और हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो मतलब इनमें फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासाइट्स भी होते हैं। नाउ अगर हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, बॉडी के सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं, तो फाइलम एस्केलमेंथस के लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाइलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलैटरल का मतलब क्या होता है? लेट सपोज इनकी बॉडी है, वर्टिकली आप काटेंगे तो एक ही एक्सिस से काटेंगे तो ये दो इक्वल हाफ में कटेंगे, इसके अलावा दो इक्वल हाफ में नहीं कट सकते। तो जब भी हम इन्हें क्या कहते हैं, बाइलैटरल। अच्छा, ये सिमेट्री से रिलेटेड, ये जर्मिनल लेयर से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है प्रीवियसली, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, तो ये आपको क्लियर वर्ड समझ में आए। अच्छा, थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अगर हम इनके बॉडी लेयर्स की बात करते हैं तो फाइलम एस्केलमेंथस के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हो गया कि लेट सपोज इनकी बॉडी को आप कट आउट करके निकाल कर देखते हैं तो इनके बॉडी के अंदर आपको तीन जर्मिनल लेयर्स मिलेंगे। बाहर वाले को हम कहते हैं एक्टोडर्म, बीच वाले को हम कहते हैं मीजोडर्म और अंदर वाले को हम कहते हैं एंडोडर्म। तो तीन जर्मिनल लेयर्स मौजूद होने की वजह से फाइलम एस्केलमेंथस के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। नो, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर हम इनके अंदर सिस्टम्स को देखते हैं कि यानी कि क्या मौजूद होता है, तो अब फाइलम एस्केलमेंथस से रिलेटेड यहाँ पर मैंने दो डायग्राम बनाया हुआ है। ये ऑलरेडी एस्केरिस के डायग्राम है। इनके बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होता है, लिटिल एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है, तो सिस्टम मौजूद है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप लिख सकते हैं कि इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद है, यानी कि सिस्टम लेवल पर चीजें मौजूद है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका मौजूद है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी कि आमतौर पर मेल और फीमेल अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं और मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है। तो यानी कि मेल एंड फीमेल डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी, शक्लो सूरत के लिहाज से। ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना रखा है, ये दोनों डायग्राम एस्केरीज के हैं। इनमें क्या आप देख रहे हैं कि मेल की जो बॉडी है ये ऐसे आकर नीचे से राउंड हो रही है, जबकि फीमेल की बॉडी क्या है, सीधी है। तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये फीमेल और ये क्या है, मेल है। एक और एक डिफरेंस ये है कि मेल जो है ना आमतौर पर छोटा होता है साइज में, और फीमेल जो है ना बेसिकली साइज में बड़ी होती है। तो कंपैरेटिवली फीमेल लार्ज होती है साइज में और मेल क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो इस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल हो गया और वो क्या हो गया, फीमेल। तो इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी कि मेल और फीमेल को शक्ल सूरत को देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। अच्छा, अब ये आमतौर पर मोटाइल इन नेचर होते हैं। मोटाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इनमें दो तरह के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स।
जिसके थ्रू ये क्या कर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं। अब मैं आपको बनाकर भी दिखा दे रहा। सर्कुलर मसल्स का मतलब इनके बॉडी के अंदर ये गोल गोल से मसल्स होते हैं, इनको हम कहेंगे सर्कुलर मसल्स। और ये जो इस तरह के मसल्स होंगे इनको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो कलेक्टिवली हेल्प करते हैं दोनों मिलजुल कर लोकोमोशन में। आमतौर पर इनके जो एंड्स होते हैं यानी कि किनारे होते हैं, ये पॉइंटेड एंड्स होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि लेट सपोज ये एस्केरीज है, इसके किनारे देखें सुई की तरह बारीक हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, यानी कि इनके एंड्स पॉइंटेड होते हैं ताकि ये अपने होस्ट के बॉडी, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ नीमाटोड्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ये अपने आप को बॉडी के अंदर टिश्यू के अंदर इंजेक्ट कर सकें जब ये इनके किनारे कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। तो इनकी ये यूनिक फीचर्स में से एक है कि इनके एंड्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं। नाउ आगे हम मूव करते हैं, तो अगर बॉडी कैविटी के लिहाज से हम इसकी बात करते हैं तो इनकी बॉडी कैविटी वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, तो इनको हम कहते हैं सोडोसिलोमेट्स। उसके अलावा इनके अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व हों, तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनमें फर्टिलाइजेशन बेसिकली इंटरनल होती है। अच्छा, अब ये रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन को मैं डायग्रामेटिकली आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है एस्केरीज। ये जो दोनों डायग्राम बने हुए ये क्या है, एस्केरीज, जो कि एग्जाम्पल है फाइलम एस्केलमेंथस से रिलेटेड। अच्छा, अब हम रिप्रोडक्शन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। लेट सपोज मैं इसको रिमूव कर देता हूं सबसे पहले तो। अच्छा, अब लेट सपोज ये मेल है और ये क्या है, फीमेल। अगर आप मेल के बॉडी को देखेंगे ना, तो मेल के बॉडी के अंदर ये देखें यहां पर मौजूद है टेस्टिस। अब इस टेस्टिस का काम है मेल के बॉडी के अंदर क्या बनाना, मेल गैमेट बनाना, ये स्पर्म बनाना। अब कुछ डिस्टरबेंस हो गई? नहीं, वो सही लिखा हुआ। अच्छा, अब देखें टेस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो इनमें क्या होता है, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट। अच्छा, अब ये मेल गैमेट जब प्रोड्यूस होता है ना, ये मूव करता हुआ ऊपर आ जाता है इस ट्यूब में, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉज डिफरेंस। फिर जिसके थ्रू ये ट्रेवल करता हुआ ये ग्रीन वाला जो पूरा पार्ट है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये नीचे आ जाता है मेल गैमेट। मेल गैमेट नीचे आता है, ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है इनका, हुक हुक के किनारों पर ये जो बारीक बारीक से स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं स्पाइक्यूल्स। ठीक है। अच्छा, अब मेल की जो बॉडी है नीचे से हुक लाइक होती है, कर्व हुई हुई होती है ताकि ये फीमेल को ग्रैब कर सके, पकड़ सके। तो ये नीचे से कर्व इसलिए होते हैं ताकि फीमेल की बॉडी को ग्रैब कर सकें। और स्पाइक्यूल्स की मदद से ये क्या करते हैं, ये जो मेल गैमेट है ये फीमेल के जेनाइटल पोर के थ्रू मेल गैमेट को इंजेक्ट कर देते हैं। अब हम आते हैं फीमेल की बॉडी में। फीमेल के बॉडी के अंदर देखें यहाँ पर ओवरीज मौजूद होती है। ओवरीज का काम होता है क्या बनाना, बेसिकली फीमेल गैमेट बनाना। ये फीमेल गैमेट बनाती है, तो फीमेल गैमेट यहाँ पर मूव करता हुआ इस जगह पर आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट। इसी के ऊपर यहाँ पर एक सुराख होता है, सुराख को हम कहते हैं जेनाइटल पोर। जैसे कि मैंने बताया कि मेल गैमेट जैसे ही यहाँ पर बनता है तो ये अपने नीचे कर्व वाले स्ट्रक्चर यानी कि हुक के थ्रू फीमेल की बॉडी को ग्रैब करते हैं, स्पाइक्यूल्स के थ्रू मेल गैमेट जेनाइटल पोर के थ्रू इंजेक्ट हो जाता है इनके बॉडी के। अब ये जो मेल गैमेट है ये नीचे ट्रेवल करता हुआ आता है ओविडक्ट में, और फीमेल गैमेट भी ट्रेवल करता हुआ कहाँ पर आता है, ओविडक्ट में। यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। कहाँ पर फ्यूज्ड होते हैं, ओविडक्ट में। तो फर्टिलाइजेशन किसके बॉडी के अंदर हो रही है, फीमेल के बॉडी के अंदर, यानी कि फीमेल के बॉडी के अंदर मेल गैमेट जा रहा है और फीमेल गैमेट भी बनकर ऊपर आ रहा है। तो फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है मेल और फीमेल गैमेट की। तो इस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होता है कि जाइगोट बनता है। जाइगोट कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बाद एक न्यू ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होता है और यहाँ से आउट हो जाता है, और आउट होकर एक न्यू एस्केरीज में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। तो ये इनके अंदर मैकेनिज्म था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिख रखे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए इस फाइलम से रिलेटेड। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल है अर्थ में, यानी कि सबसे ज्यादा जो अर्थ में एनिमल्स पाए जाते हैं वो फाइलम एस्केलमेंथस के लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंट्रोल करते हैं मॉस्किटोज को। किस तरह, मिसाल के तौर पर कहीं पर स्टेगनेंट वाटर होता है, ठहरा हुआ जो पानी होता है, वहां पर मॉस्किटोज आप जानते हैं बिल्ड हो रहे होते हैं, पैदा हो रहे होते हैं। तो मॉस्किटोज के लार्वा होते हैं उस पानी में। तो उस पानी में फाइलम एस्केलमेंथस के भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो उनके लार्वा को ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं।
तो जिसकी वजह से वो लार्वा ग्रो ही नहीं करता, यानी कि मॉस्किटोज ही नहीं बनते। तो सिंपल इज दैट, कंट्रोल कर रहे हैं मॉस्किटोज को बाय ईटिंग दियर लार्वा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, 80% एनिमल जो अर्थ में मौजूद हैं, 80% एनिमल वो बेसिकली क्या होते हैं, नीमाटोड्स होते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट, हमारी बॉडी यानी कि ह्यूमन की बॉडी होस्ट का काम करती है, सर्व एज अ होस्ट ऑफ 50 स्पीशीज ऑफ एस्केलमेंथिस, यानी कि फाइलम एस्केलमेंथिस के ऑलमोस्ट 50 स्पीशीज हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। तो हमारी बॉडी एज अ होस्ट वर्क कर रही है, सर्व कर रही है। ये हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं और हमसे फायदा हासिल करते हैं। तो ये जभी क्या है, पैरासाइट्स हैं। आमतौर पर आप जानते हैं कि छोटे बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं बेसिकली, वो कीड़े भी बेसिकली क्या होते हैं, वो फाइलम एस्केलमेंथिस के ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि कैंडीज वगैरह खाने की वजह से हो जाते हैं। नाउ अगर हम लास्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं, जैसे कि मैं बताता चलूं कि आपके बुक के हिसाब से हर फाइलम के साथ एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस आपको लिखने हैं। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस का मतलब ये होता है कि इस फाइलम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रीवियस फाइलम से क्या बेटरमेंट है, क्या खासियत है, क्या बेहतरीन के अंदर मौजूद है, क्या एवोल्यूशन है, ये तो उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन में बेसिकली आपको 5 पॉइंट्स कवर करने होते हैं, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट और नर्वस सिस्टम। तो इन पांचों चीजों को हम देख लेते हैं यहाँ पर वन बाय वन। अच्छा, अब देखें डाइजेशन की अगर हम बात करें या डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें, तो इनके बॉडी के ऊपर देखें यहाँ पर क्या मौजूद है, माउथ, और ये नीचे क्या मौजूद है, एनस, यानी कि बॉडी के अंदर ओपनिंग कितनी है, 2। माउथ के थ्रू ये फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, यानी कि फूड की इनटेक करते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनएस के थ्रू क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फाइलम एस्केलमेंथिस के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, ट्यूब लाइक होता है। अब रिस्पायरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो फाइलम एस्केलमेंथिस के अंदर कोई स्पेसिफिक रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रिस्पायर करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि कोई किसी भी चीज की जो मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होती है, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो बेसिकली जब इनके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है, डिफ्यूजन और डिफ्यूज आउट हो जाती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि फाइलम एस्केलमेंथिस के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनएरोब्स होते हैं। एनएरोब्स का मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पायर कर रहे होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर सांस लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, एक्सक्रीशन। इनके अंदर एक्सक्रीशन किस तरह होती है, तो यहां पर देखें एच शेप का एक मैंने सेल ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसे हम कहते हैं रेनेट सेल, यानी कि इनके बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर ये रेनेट सेल होती है। अच्छा, रेनेट सेल का काम बेसिकली क्या होता है, ये बॉडी से वेस्ट को जमा करती है, वेस्ट जमा हो गया तो इनमें एक पोर होता है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर। इस पोर के थ्रू बॉडी से क्या हो जाता है, आउट, यहाँ से आउट हो जाता है। इनके पूरे बॉडी में इस तरह के सेल्स होते हैं, रेनेट सेल्स, जिनका काम होता है बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करना और एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू आउट कर देना। तो इट मींस इनके अंदर एक्सक्रीशन रेनेट सेल्स के थ्रू हो रही है। नाउ सेकंड लास्ट पॉइंट, दैट इज ट्रांसपोर्ट। इनके अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि फूड मटेरियल या न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए विद इन अ बॉडी कोई स्पेसिफिक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करती। तो सिंपल डिफ्यूजन के ही थ्रू होता है इनके अंदर ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस। अब लास्ट पॉइंट, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, यानी कि इनमें नर्वस सिस्टम अगर हम देखते हैं, तो इनके हेड रीजन, यानी कि इस जगह पर सिंपल ब्रेन एग्जिस्ट करता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, सेंस कर रहा होता है। तो सिंपल ब्रेन इनके हेड में मौजूद होता है, जो कि सेंस का काम करता है, एक सेंसरी ऑर्गन का बेसिकली काम कर रहा होता है। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।